हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के जो दो पार्ट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, पहला तरीका, यदि कोई धन 8 वर्षों में CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 243 गुना हो जाएगा। अब देखिए, कोई धन की बात करिए ना, माने जो कोई धन है वो 1 रुपये है। अब ये 1 रुपये 8 वर्षों की बात करिए ना, 1 रुपये 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना होगा? 3। अब यही धन फिर अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3 गुना, तो 3 का 3 गुना, 3 तिया 9। फिर अगले 8 वर्षों में ये कितना हो जाएगा? 9 का 3 गुना यानी 9 तिया 27। इसी तरह से फिर अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 27 का 3 गुना, 27 तिया 81। और ये फिर अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 81 का 3 गुना, 81 तिया 243 हो गया। नहीं, 243 गुना। तो कितना टाइम लगा? 8 + 8 + 8 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 वर्ष, यानी 243 गुना होने में 40 वर्ष का समय लगेगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, कितने गुना हो रहा है धन? 243 गुना। इस 243 को हम लिखेंगे इस 3 की पावर में। क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। अब उसने कितने वर्षों की बात की है? 8 वर्षों की बात की है ना, तो होल पावर ले लेंगे हम 8। कितना हो जाएगा? पावर की गुणा करेंगे। 3 की पावर 8 पंजे 40, तो 3 की पावर 40। ये जो पावर में 40 है ना, यही है आपका 40 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई धन 15 वर्षों में CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में यह धन कितने गुना हो जाएगा? अब कोई धन, माना जो धन है वो 1 रुपये है। अभी जो 1 रुपये है 15 वर्षों में, 15 वर्षों में ये कितना हो जाता है? 15 वर्षों में CI की दर से अपने आप का 27 गुना हो जाता है। 1 का 27 गुना कितना होगा? 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27। अब देखिए, ये 15 वर्षों की बात करिए ना, 15 वर्षों को ब्रेक करेंगे हम। देखिए, 5 + 5 + 5, 5 3 या 15। 5 को कितनी बार रिपीट किया है? 1 2 3 बार रिपीट किया है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी आ गई? 3। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? 25 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगा? यानी जो 1 रुपया है ये 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो 25 को हम इसी 5 में ब्रेक करेंगे। कैसे? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? ये 5 पंजे 25। तो 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 3 बार रिपीट हुआ था तो 3 की पावर 3 गई थी। अब 5 5 बार रिपीट हुआ है तो 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 गुना, यानी 25 वर्षों में ये जो धन है वो 243 गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई धन 27 साल में CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 64 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 512 गुना हो जाएगा? अब कोई धन, माना जो धन है वो 1 रुपये है। ये 1 रुपये 27 साल में CI की दर से स्वयं का 64 गुना हो रहे हैं, तो 1 का 64 गुना कितना होता है? 64 होता है। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। अब देखिए, इस 27 साल को हम कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, 13.5 + 13.5 ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया 27। अब यहाँ 13.5 को हमने कितनी बार रिपीट किया है एडिशन में? 2 बार रिपीट किया है ना, तो यहाँ कितना आ गया? 8 की पावर 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि यही जो 1 रुपया है 512 गुना होने में कितना समय लेगा? अब 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। अब देखिए, 8 की पावर 2 था, जब यहाँ पावर में 2 थी तो हमने क्या किया था? 13.5 को 2 बार ऐड किया है। अब 8 की पावर यहाँ कितनी है? 3। तो 13.5 को हम 3 बार ऐड करेंगे, मतलब 13.5 की गुणा हम कर देंगे 3 से। कितना आ जाएगा? 40.5 वर्ष, यानी जो धनराशि है वो 512 गुना होने में 40 वर्ष का समय लेगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए। CI की दर पर 1939 में दिया गया 1 रुपया 2019 में 625 रुपये बन जाते हैं, तो 1999 में इसकी कीमत कितनी थी? अब देखिए, 1939 में 1 रुपया दिया गया है। ये जो 1 रुपया है ये 2019 में कितने बन जाते हैं? 625 रुपये, यानी जो राशि है वो 625 गुना हो जाती है, क्योंकि 1 का 625 गुना कितना होगा? 625 ही होगा। अब समय कितना लगा? 1939 में ये 1 रुपये दिया गया है, 2019 में 625 रुपये बन रहे हैं ना, तो समय कितना लगेगा? 2019 में से 1939 को माइनस करेंगे तो 80 वर्ष का समय लगा। अब ये जो 625 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। अब इस 80 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 20 + 20 + 20 + 20 कितना हो गया? ये टोटल 80 वर्ष। यहाँ 20 को कितनी बार एडिशन में लिखा हुआ है? 4 बार, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है? 4। अब क्वेश्चन में कहा है ये जो 1 रुपया है ये 1999 में इसकी कीमत कितनी होगी? 1999 में मतलब 1939 में 1 रुपया दिया गया है, अब 1999 में कितनी कीमत होगी? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने साल का समय लगेगा?
60 वर्ष यानी 60 साल के बाद 1 रुपये कितने गुना हो जाएंगे। अब देखिए 60 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 20, ये हो गया ना 60 साल। अब देखिए 5 की पावर 4, जब पावर 4 थी तो 20 को 4 बार ऐड किया। अब यहाँ 20 को हमने 3 बार ऐड किया है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी ना। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 गुना, यानी 1999 में इसकी कीमत 125 गुना होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब निश्चित धनराशि है, माना जो धनराशि है वो P है। अब ये जो धनराशि है ये 7.5 सालों में कितनी हो जाती है, 6400 रुपये हो जाती है, 6400 रुपये हो गई। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, तो 7.5 साल और आगे बढ़ जाओ, 7.5 कितना हो गया, 15 साल, 15 सालों में धनराशि कितनी हो रही है, 8000 रुपये। अब देखिए ये धनराशि जो है 7.5 साल में 6400 रुपये हुई, फिर अगले 7.5 साल में ये 8000 रुपये हो गई, तो ये धनराशि कितने गुना हो गई 7.5 साल में। तो क्या करेंगे, इस 8000 को 6400 से भाग करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, यानी 5/4, यानी जो धनराशि है हर 7.5 साल में कितने गुना हो रही है, 5/4 गुना। फिर हर 7.5 साल में ये धनराशि 5/4 गुना हो रही है। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब देखिए 6400 का 5/4 गुना कितना होगा, 8000। अब प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 5/4 गुना कितना होगा, 6400, तो प्रिंसिपल का 5/4 गुना कितना होगा, 6400। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 गुणा 6400 और बटे में 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 0, 1280 की 4 से गुणा, 4 0 0, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 बचे, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हंसे लगा 1, 4 एकम 4 होते 5, यानी 5120 रुपये। मूलधन कितना होगा, 5120 रुपये। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब निश्चित धनराशि है, माना जो धनराशि है वो P है। अब ये जो धनराशि है 10 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाती है, 2800 रुपये। क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 वर्षों में ये धनराशि हो जाती है 3500 रुपये। तो 10 साल तो हो चुके हैं, 15 वर्षों का मतलब है 5 साल, 5 वर्ष और आगे बढ़ जाओ, कितना हो गया 10 और 5, 15 सालों में धनराशि कितनी हो जाती है, 3500 रुपये। अब देखिए 2800 रुपये की धनराशि 5 साल के बाद में 3500 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्षों में धनराशि कितने गुना हो गई। क्या करेंगे, इस 3500 को 2800 से भाग करेंगे, 3500 को 2800 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी जो धनराशि है वो 5/4 गुना हो रही है हर 5 साल में। 5 साल में धनराशि 5/4 गुना हो रही है। देखिए 2800 का 5/4 गुना कितना होगा, 3500 होगा। अब देखिए अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है P, और 10 साल के बाद में धनराशि हो कितनी रही है, 2800, तो प्रिंसिपल है P। 5 सालों बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 5/4 गुना। फिर अगले 5 सालों में मतलब 10 साल के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 2800 रुपये। अब इसको करेंगे सॉल्व, 5 से काटिए इसको, 5 पंजे 25, 5 छक 30 0, फिर 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया। यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 तो ये है ही, और 4 चौक 16 और गुणा में आ जाएंगे, 16 दूनी 32 के 2, 3 बचे, 16 एकम 16 और 3 19 का 9, 1 बचा, 16 एकम 16 और 1 17, यानी जो मूलधन होगा वो होगा 1792 रुपये। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 5400 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपये हो जाती है। 9 वर्षों के अंत में मूलधन क्या होगा। अब देखिए राशि कितनी है, 5400 रुपये की। ये जो 5400 रुपये की राशि है ये 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 7200 रुपये। तो सबसे पहले अब आपको देखना क्या है, 5400 रुपये की राशि 3 सालों में 7200 रुपये हो रही है, तो 3 सालों में राशि कितने गुना हो रही है। क्या करेंगे, 7200 को, इस 7200 को 5400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 चौक 72, 18 3 54, यानी 4/3 गुना हो रही है राशि। 5400 का 4/3 गुना कितना होगा, 7200, यानी जो राशि है हर 3 साल में 4/3 गुना हो रही है, क्योंकि 5400 का 4/3 गुना होता है 7200। हमें चाहिए 9 वर्ष के अंत में मूलधन, तो 3 साल ये हो गए। अब 3 साल ये और 3 साल ये, आगे बढ़ जाओ, यानी 7200 का देखिए कितने गुना हो रही है 3 साल में, 4/3 गुना, तो 4/3 गुना ये 3 साल में हो गई, फिर 4/3 गुना ये 6 साल, तो 3 3 6 3 9, तो 9 सालों के बाद ये है आपका मूलधन। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 9, 9 अट्ठे 7200, कितना हो गया,
800 ये हो गया, 4 चौक 16 ये हो गया, इनकी करो मल्टीप्लाई, 00 ये रहा, 8 संग 48 के 8, 4 बचे, 8 का 8 4 12, यानी 12,800 रुपये मूलधन होगा। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में छमाही और तिमाही यानी क्वार्टरली और हाफ ईयरली के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,000 रुपये और 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब निश्चित धनराशि है, माना जो धनराशि है वो P है। अब ये धनराशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों के बाद ये धनराशि कितनी हो जाती है, 8,000 रुपये। और फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, और 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्षों का मतलब है 3 साल, और आगे बढ़ जाओ तो 2 और 3 5 साल के बाद में धनराशि कितनी हो जाती है, 27,000 रुपये। अब आप ये देखिए 8,000 रुपये की राशि 3 साल के बाद कितनी हो रही है, 27,000 रुपये हो रही है ना। तो 3 वर्ष में जो राशि है वो कितने गुना हो रही है, क्या करेंगे, 27,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे। तो 27,000 को जब हम 8,000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, कितना हुआ ये, 27/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की घात 3। और ये 3/2 की घात 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, यानी अब देखिए 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, यानी जो धनराशि है 3 साल में धनराशि 27/8 गुना हो रही है। 27/8 को मैंने क्या लिख दिया, 3/2 की घात 3। अब 3/2 की घात 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। अब मैंने इसको 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल, 3 साल हो गए ना। तो 3 साल में धनराशि 27/8 गुना की तो हो रही है, लेकिन 1 साल में धनराशि कितनी हो रही है, धनराशि हर 1 साल में 3/2 गुना हो रही है। हर 1 साल में धनराशि 3/2 गुना हो रही है। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ कितना है, प्रिंसिपल तो यहाँ P है। अब प्रिंसिपल P है, 2 साल के बाद धनराशि हो कितनी रही है, 8,000 रुपये, लेकिन 1 साल में धनराशि कितने गुना हो रही है, 3/2 गुना। तो प्रिंसिपल का 3/2 गुना, 1 साल ये हो गया। अब प्रिंसिपल का 3/2 गुना और ले लो 2 साल, तो 2 सालों के बाद में धनराशि हो कितनी रही है, 8,000। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, 8,000 के बराबर। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम, 8,000 गुणा 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएंगे, और 3 3 9 इसके बटे में चले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 32,000 बटे में 9, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3,555 रुपये 55 पैसे, यानी मूलधन कितना होगा, 3,555 रुपये 55 पैसे।